हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। आज डेली वोकैब सीरीज़ का डे 4 है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और डे 3 आप सभी ने अच्छे से किए होंगे। जिस तरीके से भी जो भी चीज़ें होती हैं आप उसके लिए कमेंट जरूर कर दिया करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जो भी एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वोकैब सीरीज़ द बेस्ट होने वाली है। ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने इतने बेस्ट वे से नहीं कराया होगा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, मैंने आप सभी के लिए एक क्यूज भी स्टार्ट कर दी है जिसमें इंग्लिश क्यूज होती है, जिसमें आप डेली वोकैब सीरीज पढ़ने के बाद इन्हीं वर्ड्स की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अंकुर राणा लर्नर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अंकुर राणा लर्नर्स। ठीक है गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है गैमी। गैमी का मीनिंग होता है मैरिज। इससे आप अब फैमिलियर हो चुके होंगे क्योंकि ये कई बार आपकी वीडियो में आ चुका है और आज बहुत सारे सिमिलर वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे पहला वर्ड है मोनोगैमी। हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं। मोनो का मतलब होता है एक, यानी सिस्टम ऑफ वन मैरिज। बाईगैमी यानी सिस्टम ऑफ टू मैरिज। पोलीगैमी, मोनोगैमी, बाईगैमी, पोलोगैमी सब पढ़ चुके हैं हम। गैमी भी रूट वर्ड है, पोली भी रूट वर्ड है। ठीक है, पोलीगैमी का मीनिंग क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ मैनी मैरिज। अब नेक्स्ट आता है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मीनिंग क्या होगा? मैरिज ओनली विद वन क्लेन और ट्राइब, यानी अपने ही कुल और गोत्र में शादी करना। ठीक है, इसका मतलब होता है एंडोगैमी। और एक्सोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? द कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड वंस क्लैन ऑन ट्राइब्स, यानी अपने कुल और गोत्र से बाहर शादी करना। यानी जैसे कहते हैं ना, अपनी कास्ट के नहीं है लड़की, अपनी दूसरी कास्ट की है तो उसमें शादी कर लेना। तो उसमें अपना कुल नहीं है, अपना गोत्र नहीं है, उसके साथ अलग से शादी कर लेना। और जो अपने गोत्र में शादी करते हैं उसको बोलते हैं एंडोगैमी। उसके बाद आता है मिसोगैमी। अब सभी थोड़ी शादी करना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो शादी से हेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मीसो। मीसो का मतलब होता है हेट। ये भी एक रूट वर्ड है, आगे आने वाली वीडियोस में आप इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मीसोगैमी। इसका मतलब हो जाएगा ए हैट्रेड ऑफ मैरिज, जो मैरिज से क्या करता हो? नफरत करता हो, पीस। इसका होता है स्यूडोगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? ए फॉल्स मैरिज। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रीगैमस का मतलब क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ हैविंग 3 वाइफ्स और हस्बैंड एट द सेम टाइम। अभी आपने पढ़ा मोनो का मतलब एक शादी, बाय का मतलब 2 शादी, पोली का मतलब मैक्स मिनिमम मतलब कितनी भी शादी, कुछ लिमिट ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रीगैमी यानी 3 शादी, 1 पढ़ चुके 2 पढ़ चुके, ये होता है ट्रीगैमस का मतलब होता है जिसकी 3 वाइफ हस्बैंड हो सेम टाइम, एक साथ। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रीगैमी, इसका मतलब मैरिड ऑफ 4 स्पाउसेस का मीनिंग होता है जीवन साथी। ठीक है, स्पाउसेस एट द सेम टाइम और ए 4th मैरिज, यानी जिसकी 4 शादी हो गई हो, जिसके सेम टाइम में 4 हस्बैंड वाइफ हो, इस तरीके से। पेंटागैमस का मतलब भी सेम हो जाएगा। पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, क्वाड्री का मतलब होता है 4 और मोनो का मतलब 1 होता है, बाय का मतलब 2 होता है, पोली का मतलब मैनी होता है। ठीक है, तो पेंटागैमस का मतलब ए रेफरेंस ऑफ बीइंग मैरिड टू 5 स्पाउसेस एट द सेम टाइम, यानी 5 जीवन साथी एक साथ, 5 वाइफ्स एक साथ। ठीक है, 5 और इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ वर्ड आपने गैमी से रिलेटेड पढ़े थे, लेकिन गैमी से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं जो मैंने पढ़ा दिए, लेकिन कुछ रिलेटेड वर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी कुछ वर्ड होते हैं, आइए उनको जान लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो प्लांट्स या एनिमल्स अपने आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं उनके लिए। और जिनोगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर्स बाय पोलन फ्रॉम अनदर नॉन आइडेंटिकल पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद होता है क्रिप्टोगैमी। इसका मतलब हो जाएगा हैविंग नो फ्लावर्स बट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोरेस। स्पोरेस का मीनिंग होता है बीजाणु। ठीक है, उसके बाद होता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि स्टिमुलस मैट्यूरेशन ऑफ द स्टेमेंस एंड पिस्टल्स ऑफ ए फ्लावर्स। थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लैंग्वेज है। एक फूल के पुंकेसर और स्त्री केसर के साथ परिपक्व होना, थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन 1-2 बार रिवाइज करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत एस्पिरेंट को गैमी का मतलब मैरिज ही पता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड आएंगे तो गैमी का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर अगर एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन सेट करेगा तो आपका हो जाएगा, और क्या पता किया भी हो, नहीं हमारे सामने अभी तक आया कोई क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होमोगैमी हुआ। उसके बाद इसका मतलब होता है डिकोगैमी का मतलब होता है इनब्रीडिंग स्पेशली एज द रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन के लिए ही ब्रीडिंग करना, यानी आंतरिक प्रजनन करना। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट होता है कायरोगैमी का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्ली ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के केंद्रों का
संलयन करना। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में समझ ले, जिसको इंग्लिश में समझना वो इंग्लिश में समझ ले, ठीक है। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द क्रिप्टोप्लाज्म ऑफ 2 और मोर सेल, यानी 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के कोशिका का संलयन एक साथ करना, ठीक है। उसके बाद होता है साइनोगैमी का मतलब हो जाएगा द फ्यूजन ऑफ ए 2 सेल्स इन ए रिप्रोडक्शन, यानी 2 सेल का फ्यूजन करना रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है गाइस। ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो गैमी से अलग थे, लेकिन इनमें गैमी लास्ट में रूट वर्ड लगा होता है, तो यहाँ पे गैमी का मतलब मैरिज से रिलेटेड नहीं है। जो वर्ड मैरिज से रिलेटेड थे वो मैंने इससे पहले आपको करा दिए, ठीक है गाइस। आई होप ये सारी बातें आपकी समझ आ गई होगी। वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देख लेना अगर समझ में ना आए, ठीक है गाइस। और डेली वोकैब सीरीज को फॉलो करते रहिए, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा और आपका वोकैबुलरी इंप्रूव भी होगी। और आप प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ इन्हीं वर्ड्स जो आप यहाँ पे डेली वोकैब सीरीज में करते हैं उन्हीं की क्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अंकुर राणा लर्नर्स, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है गाइस। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें गाइस, ठीक है गाइस। जय हिंद।